होर्मुज नाकाबंदी ने बढ़ाई ट्रंप की टेंशन, यूएस ने उतारे 10,000 कमांडो। ट्रंप के होर्मुज ब्लॉकेड का कड़ा विरोध, चीन ने अमेरिका को चिताया। यूएस ईरान तनाव के बीच होर्मुज ब्लॉकेड की वजह से दुनिया भर में एनर्जी संकट है, तो इधर नाकेबंदी को और पुख्ता करने के लिए ट्रंप ने बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने ईरान के सभी बंदरगाहों की नाकेबंदी लागू करने के लिए 10,000 से अधिक अमेरिकी नेवी के सैनिक, मरीन और एयरमैन को उतार दिया है। इसके अलावा ब्लॉकेड को अंजाम देने के लिए 1 दर्जन युद्धपोत समंदर में और 1 दर्जन एयरक्राफ्ट आसमान में तैनात है। अमेरिका का दावा है कि ब्लॉकेड के पहले 24 घंटों के दौरान कोई भी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को पार नहीं कर पाया। सेंटकॉम के मुताबिक केवल 6 मालवाहक जहाजों ने अमेरिकी सेना के निर्देश का पालन करते हुए वापस मुड़कर ओमान की खाड़ी पर स्थित एक ईरानी बंदरगाह में दोबारा प्रवेश किया। सेंटकॉम ने होर्मुज नाकेबंदी को निष्पक्ष बताया और केवल ईरानी बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास, बुशैर, चाबहार में एंट्री करने वाले या वहां से निकलने वाले जहाजों को रोके जाने की बात कही है। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि उसका ब्लॉकेड कामयाब रहा है, तो वहीं शिपिंग डेटा के मुताबिक अमेरिकी नाकेबंदी के बीच जो 8 जहाज होर्मुज से गुजरे हैं, उनमें 3 ईरान से जुड़े टैंकर भी शामिल हैं। ऐसे में अमेरिकी नाकेबंदी की सफलता पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि पहले ईरान और अब अमेरिकी नाकेबंदी के कारण होर्मुज करीब 1.5 महीने से डिस्टर्ब है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ जंग शुरू होने से पहले रोजाना 130 से ज्यादा जहाज होर्मुज को क्रॉस करते थे, लेकिन अब ये संख्या काफी कम रह गई है, जिसको लेकर यूएन ने भी चिंता जताई है। International navigational rights and freedoms, including in the Strait of Hormuz, must be respected by all parties. It's time for restraint and responsibility. It's time for diplomacy over escalation, and it's time for a renewed commitment to international law. ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के बाद सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को रोके जाने के खिलाफ हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका से होर्मुज की नाकेबंदी हटा लेने की अपील की है। इधर यूरोपियन यूनियन के देश भी अमेरिकी नाकेबंदी का विरोध कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के अलावा इटली ने भी कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी के पक्ष में नहीं है। Mr. Speaker, the impact of Iran's behaviour in the Strait is causing untold economic damage. It's visible on every petrol forecourt in the country. My guide from the start of this conflict has always been our national interest. That's why we stayed out of the war and why we continue to stay out of the war. And that is why we are working now to restore freedom of navigation in the Middle East, because that is squarely in our national interest. Now, Mr. Speaker, quite clearly, this is not a straightforward task. It will take time. इधर होर्मुज पर ईरान और यूएस की टेंशन के बीच अब चीन की एंट्री हो गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी के पहले दिन 2 चीनी जहाज के वापस लौटने की खबर आई थी, जिसके बाद मंगलवार को चीन ने पहली बार अमेरिका को बेहद सख्त चेतावनी दी। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज चीन के लिए खुली है और कोई इसे रोकने की कोशिश करेगा तो चीन उचित कार्रवाई करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका के बर्ताव को गैर जिम्मेदाराना बताया और होर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी को बेहद खतरनाक बताया है। चीन अपने देश के हित में कोई समझौता नहीं करेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अमेरिका का नाम लिए बगैर कड़ा संदेश दिया, कहा कि चीन झुकने वाले देशों में से नहीं है। होर्मुज पर ट्रंप की नाकेबंदी ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए है। यूएस आर्मी के मुताबिक मानवीय सहायता से जुड़े जहाजों को इस नाकेबंदी से छूट दी गई है। उधर अमेरिका, इजरायल और लेबनान के बीच भी शांति वार्ता हो रही है और इधर इजरायल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी हैं। आईडीएफ ने लेबनान के बिंट जबेल में हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के 3 आतंकियों को मारते हुए दिखाया जा सकता है।
आईडीएफ का कहना है कि बिंट जवेल में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सैनिकों का हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों के साथ सामना हुआ। उन्होंने इजरायली सैनिकों पर फायरिंग की और हमले में आईडीएफ के 4 सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद आईडीएफ ने ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह के इस ठिकाने को उड़ा दिया। इजरायल और लेबनान के राजदूत के बीच वाशिंगटन में हुई वार्ता में इजरायल ने हिजबुल्लाह के हथियार डाले जाने की मांग की है। वहीं पर लेबनान के राजदूत ने सीज फायर और संघर्ष के पूर्ण समाधान की मांग रखी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के राजदूतों की बैठक करीब 2 घंटे तक चली है। बैठक के बाद जारी स्टेटमेंट में वार्ता को सकारात्मक और दोनों देशों के बीच आमने सामने की बातचीत की दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है। वहीं अमेरिका ने जोर दिया है कि इजरायल और लेबनान के बीच कोई भी समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में ही होना चाहिए।